नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं समाचार हरदम न्यूज़। मित्रों, आज के चर्चा का विषय एक ट्वीट है और ये ट्वीट किया है कांग्रेस के नेता महासचिव जयराम रमेश ने। अभी हाल ही में बने नए संसद भवन, जिसमें कि अभी विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और जिसमें एक ऐतिहासिक विधेयक पास हुआ, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था इस कानून के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से की गई। उसी के विषय में जयराम रमेश जी का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें आप नए संसद भवन के विषय में अपने विचार रखते हुए वो बहुत कुछ लिखते हैं। वो एक चर्चा का विषय हो रहा है चर्चा, और भविष्य में और भी बहुत अधिक उस पर चर्चा होने वाली है। तो उनके ट्वीट, अब उनका ट्वीट आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहाँ पर शब्दशः बता पाना तो बिना पढ़े मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर उसका ओवरऑल जो उन्होंने कहा है उन तथ्यों को मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, और उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उस ट्वीट के माध्यम से, उनके हृदय में बात क्या है। तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सबसे पहली बात तो उन्हें वो संसद भवन लगता ही नहीं। उनका कहना है कि वो संसद भवन नहीं, वो तो मोदी का मल्टीप्लेक्स लगता है। उन्हें वो मोदी का मल्टीप्लेक्स लग रहा है। दूसरी बात, उसमें लोगों को देखने के लिए दूरबीन की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। इसका कारण मेरे समझ से यह है कि यहाँ पर 800 से अधिक लोगों को बैठने के लिए स्थान की व्यवस्था की गई है, और जो पुराना संसद भवन था वो छोटा था, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त जगह है, और सांसदों के बैठने के बीच में जो जगह है उसकी भी एरिया काफ़ी बड़ी बनाई गई है, ताकि एक दूसरे को एक कोई टच ना हो, लोग दूर दूर बढ़िया से कंफर्टेबल फील हो, ऐसा बनाया गया है। और 800 से अधिक सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। ये मोदी जी की दूरदर्शिता ही कही जा सकती है कि भविष्य में अब जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी है, तो आगे चल के जब जनगणना होगी 2026 में और डिलिमिटेशन होगा, तो संभवतः लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, और जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो उनको बैठने के लिए व्यवस्था कहाँ किया जाएगा। अलग से स्टूल तो ला के उन्हें नहीं देंगे, भाई ऐसा आप भी बैठ जाइए स्टूल पे, ऐसा तो होगा नहीं। तो उनके लिए भी वही सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, होंगी जो अन्य सांसद सदस्यों के लिए, अन्य सांसदों के लिए है। तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं थी पुराने संसद भवन में। तो मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नए लोकसभा में, नए संसद भवन में इस बात का ख्याल रखा है कि जो अगर सीटें बढ़ेंगी तो उन्हें भी बैठने के लिए उनकी भी व्यवस्था हो जाए। उसी तरह से राज्यसभा की भी बात है। तो अब जब 800 लोगों के बैठने की जगह है, तो दूर काफ़ी लंबा जगह है, बहुत बड़ी, तो उसमें एक दूसरे को देखने के लिए वो इतने नज़दीक तो रहेंगे नहीं, तो बात सही है। लेकिन अब दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी देखने के लिए, तो खैर वो अपने हिसाब से सही बोल रहे होंगे, उम्र भी हो गई है तो शायद उन्हें नहीं कोई दिख रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे तो लगता है चश्मा लगाते हैं और चश्मे से जो है दूर की चीज़ें पास में दिखने लगती हैं। खैर वो उनका विचार है। अब मोदी जी को उनके लिए एक दूरबीन की भी व्यवस्था करनी चाहिए, या ऐसे सांसदों के लिए जिन्हें न दिखाई दे रहा उनके लिए दूरबीन की व्यवस्था भी अब शायद करना पड़े। तीसरी बात उनका कहना है कि यह तो एक भूल भुलैया है। जैसे पुराना, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने ट्वीट में कि जो पुराना संसद भवन है वो गोलाकार है, उसमें यदि कोई भूल जाता है रास्ता, तो गोलाकार होने की वजह से जहाँ से चला है फिर से वहीं आके मिल जाएगा, मतलब उसके भूलने की संभावना, खो जाने की संभावना कम है।
लेकिन यहाँ पर तो भूल भुलैया है। आदमी कोई अंदर चला गया और रास्ता भूल गया तो फिर वो मिलेगा ही नहीं। अच्छा हुआ कि जयराम रमेश जी अंदर नहीं चले गए, नहीं तो एक इतने अच्छे सांसद, राज्यसभा सदस्य जो है, इतने अच्छे सांसद को देश खो देता। ये बेचारे जाते अंदर, क्या मालूम कौन से भूल भुलैया में चले जाते, और क्या मालूम मोदी जी ने क्या बनवा दिया। हो सकता कोई गुफा उफा सुरंग वगैरह बनवाए हों और वो जाते जाते कहीं से यहाँ से कहीं और निकल जाए। हो सकता है वो गुफा उनको लेकर पाकिस्तान में चली जाए। तो अब इतनी बड़ी भूल भुलैया में वो बेचारे कैसे रह सकते हैं। तो उन्हें लगा कि ये भूल भुलैया है, एक बार जो आदमी अंदर चला गया वो फिर निकल कर बाहर आ पाना उसका मुश्किल है। यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उन्होंने इसका समाधान भी दे दिया कि 2024 में जब सरकार परिवर्तित होगी, सरकार बदलने के बाद इसका सही उपयोग किया जाएगा इस संसद भवन का। अभी जो इसमें सत्र वत्र चलाया जा रहा है ये सही उपयोग नहीं है इसका, ये दुरुपयोग हो रहा है संसद भवन का। अब ये लोग जब सरकार परिवर्तित होगी, इनकी सरकार आएगी एनडी गठबंधन की, तब ये लोग इसका सही उपयोग करेंगे। अब इसका सही उपयोग वो क्या करेंगे ये तो वही बता सकते हैं। खैर, मन बहलाने को गाली ख्याल अच्छा है। मन से संतुष्ट हो जाए कि 2024 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि मोदी का कोई विकल्प फिलहाल दिखाई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी दिनों दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। तो इनका यह सोचना कि 2024 में सत्ता परिवर्तित होगी, हम इसका सदुपयोग करेंगे, एक तरह से ये सपना है और सपना ही रह जाएगा। मित्रों, बात ख्यालात की है। बात ऐसी है, कुछ लोगों को ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती हैं, विदेशी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। और कांग्रेस की जहाँ तक बात की जाए तो इस पार्टी के जो संस्थापक थे ह्यूम, एक अंग्रेज, वो खुद ही विदेशी था। तो एक विदेशी ने इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। अब इसमें वो विदेशी पुट जो मिला हुआ है। काफ़ी दिनों तक विदेशी मूल की एक महिला जो भारतीय संस्कृति में रच बस गई और इस देश की बहू सोनिया गांधी जी, वो तो इटली की मूल पैदाइश है, उनकी मूल उनका जो स्थान है वो इटली ही है। तो इसलिए उन्हें इटली मूल की कह सकते हैं, वो कहा ही जाता है प्रायः, जो जहाँ पर जिसका जन्म हुआ है, और अगर वो कहीं और जाके बस जाता है तो उसको उस मूल का कहा जाता है। जैसे अमेरिका में ही कोई जाके भारतीय बस गया है तो उसको कहते हैं भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, या कनाडा में कोई बस गया है तो कहेंगे कि भारतीय मूल की कनाडियन, या ब्रिटेन में कोई जाके बस गया है तो उसको कहेंगे भारतीय मूल की ब्रिटेन नागरिक, जैसे ऋषि सुनक के विषय में कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों को ये विदेशी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं और वही उनके मन में रच बस जाता है और वो उन्हीं के ध्यान में रहता है। तो अब उनको ये देसी अपना आर्किटेक्चर, अपने मॉडल, अपने इंजीनियरों द्वारा, हिंदुस्तान भारत के बनाए हुए इंजीनियरों द्वारा और भारतीयों के द्वारा सब कुछ किया हुआ। खैर, पुराना संसद भी भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया था, भारत का ही पैसा लगा था, मजदूर भी भारत के ही थे, बस उसको बनवाने वाले अंग्रेज थे। लेकिन इस नए संसद भवन को बनाया भी भारतीयों ने है, बनवाया भी भारतीयों ने है। इस हिसाब से यह पूरी तरह से स्वदेशी है। तो उन्हें स्वदेशी चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को उन्हें विदेशी चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो इसलिए उन्हें यह संसद भवन से ज़्यादा पुराना संसद भवन ज़्यादा आकर्षित करता है। अब मोदी जी, उनकी सोच ही अलग है, उन्हें वह गुलामी का प्रतीक लगता है, क्योंकि गुलामी के समय में उसका निर्माण हुआ था, इसलिए उन्हें वो गुलामी का प्रतीक लगता है।
और ये उन्हें स्वदेशी लगता है, हमारे अपने लोगों के द्वारा अपने आज़ाद भारत में बनाया हुआ संसद भवन। लेकिन उन्हें वही पसंद है क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया। उनको लगता है जो अंग्रेजों ने बना दिया बहुत बढ़िया बना दिया है, अंग्रेजों का अभी तक संरक्षित रखा जाना चाहिए, और जो अंग्रेजों ने बना दिया है वो बहुत बेहतरीन बनाया होगा हमारे भारतीयों से ज़्यादा, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो विदेशों में ज़्यादा है। इसलिए उनके द्वारा सोची हुई ये सारी चीज़ें उनकी मापदंड पर खरी उतरती हैं। और लोग तरह तरह से, अभी तो एक कांग्रेसी बातचीत के दौरान कह रहे थे कि वहाँ पर विद्यार्थियों को ले जा करके घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पर्यटन स्थल बना दिया गया है उसको, वहाँ पर सिर्फ चर्चा करने के लिए वो जगह है। तो वहाँ पर, अरे समझ में नहीं आता। अगर आज के हमारे विद्यार्थी कल के हमारे भारत के भविष्य हैं, हो सकता है उन्हीं विद्यार्थियों में से कितने लोग उस संसद भवन में जाके बैठें। कल कौन क्या बन जाएगा, खिलते सुमन आज के बच्चे बनेंगे नेता कल के सच्चे, मिले इन्हें यदि माली अच्छे। हो सकता है उसी में से कोई क्या बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई लोकसभा अध्यक्ष बन जाए, कोई सांसद बन जाए, तो खैर बात की बात है। लेकिन अगर विद्यार्थियों को ले जा करके हमारे भारतीय चीज़ों से उनको आप परिचय कराया जा रहा है तो गलत क्या है, लेकिन उन्हें यह भी गलत लगता है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, विरोधियों के पास कोई मुद्दे बचे नहीं। आप सोचिए, हर बार जब से मोदी जी आए हैं, इसके पहले की बात मैं कर रहा हूं, हर बार जब लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव आता था तो एक मुद्दा बहुत बढ़िया तरह से हो जाता था, और वो क्या होता था, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। यहाँ बम फूट गया, वहाँ घटनाएं, आतंकवादी घटना घट गई, वहाँ आतंकवादी घटना घट गई, तमाम जगहों पर आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थीं। साथ साथ घोटालों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आती थी। आज इनके पास कुछ नहीं है, न तो कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है घोटालों की, और न ही कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर कोई आतंकवादी घटना हुई हो। छिटपुट घटनाएं कश्मीर में या कहीं और छिटपुट जो है बॉर्डर एरिया में भले हो रही हों, लेकिन बाकी देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक भी आतंकवादी घटना नहीं घटी है। तो अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, मुद्दे छीन रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती के मुद्दे बना रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है, और इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से लोग जनता के दिमाग से निकलते जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सब अनाप शनाप काम करते हैं, अनाप शनाप लोग हैं। तो अभी आगे चल के भविष्य में इस संसद भवन के ऊपर और ज़्यादा चर्चा होने वाली है। अभी इन्होंने शुरुआत की है, अब बाकी जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, 26-28 जितने लोग भी हैं, उसमें सबके नेताओं का कुछ ना कुछ आएगा। उनको लगेगा कि ये जो पुराना संसद भवन अंग्रेजों ने बनाया है वो आश्चर्य है, उसको बहुत बड़ी श्रेणी में रखा जाना चाहिए, वो जो है कुछ बड़े विशेष तरीके से बनाया गया है, और ये जो है इसमें बनाया गया है तो कहीं ऐसा ना हो ये लोग अंदर जाएं तो ऊपर से गिर जाए इनके ऊपर, और कहीं इनके ऊपर तो मोदी जी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये भी सोच सकते हैं कि मोदी जी ने कुछ कैसा ऐसा कुछ न कर दिया हो कि जो इंडी गठबंधन वाले जाएं जहां बैठे हैं उनके सीट के अंदर कुछ हो और इनको कुछ दिक्कत हो जाए, या ऊपर से कुछ इनके ऊपर गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी सोच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे विचार के दूरदर्शी नेता हैं। इनको भी उनका विरोध न करके उनकी नीतियों का विरोध करना चाहिए, लेकिन उनकी नीतियां हैं ही ऐसी कि उसका विरोध किया ही नहीं जा सकता। कहां विरोध करोगे जब आदमी ने किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया, किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया, किसी परिवारवाद को कोई बढ़ावा नहीं दिया, अपने किसी परिवार वाले को कहीं कोई नियुक्ति नहीं दी, कोई किसी को ठेका नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? फिर आप इसी तरह से ज़बरदस्ती का कुछ न कुछ बाउंडर ढूंढोगे और उसके ऊपर आरोप लगाओगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये बातें पहुंच सकें। धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।